कि हमारे पास उस वक्त का कोई ऑडियो वीडियो क्लिप है ही नहीं। हम्म। तो हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है इसका। पत्र लेखा इज वेरी इजी टू वर्क विद, वी आई एंजॉयड वर्क। और क्योंकि ये किसी धर्म से जुड़ी बात नहीं है कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बताएगी और बातें आगे बढ़ती रहेंगी। गुजराती फिल्में की, हिंदी फिल्में की, वेब सीरीज की, रेडियो नाटक की है। इसके आसपास भी बहुत सारे अलग अलग काम किए, परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड भी, इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस लेके निकले हैं और ये जो एक्सपीरियंस मिला है वो शायद बहुत नसीब वालों को मिला है। मैं सूरत से हूँ, मैं थिएटर करता था। ये हम्म। पता था कि ये मेरा पैशन है, मुझे ये करना है। घर से भी यही सिखाया गया था कि कला किसी भी रूप में आपके जीवन का भाग होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि उससे आप अपना जीवन चला पाओ या पैसे कमाओ। कॉमेडी इज समथिंग दैट आई एंजॉय वेरी मच। बट आई गेस मेरा सबसे पसंदीदा जॉनर ड्रामा है। Hi everyone, I'm Divya. You're watching me on ABP Live as well as ENT Live. 11 अप्रैल को एक फिल्म आ रही है जिसकी हमें आज भी जरूरत है, ये कहते हुए मुझे बहुत ज्यादा गर्व नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, है। क्योंकि आज भी हम लोग कास्टिसिज्म देखते हैं अपने आसपास, जेंडर इनइक्वालिटी देखते हैं। खैर, इस फिल्म का नाम फूले है। और इस फिल्म में बात होगी ज्योतिराव फूले की और उनकी पत्नी सावित्री बाई फूले की, जो इंडियन सोशलिस्ट थे। और इसी के साथ ये भी है एक बड़ी बात कि इन्होंने ही इस देश में विमेन एजुकेशन स्टार्ट किया था। फिल्म में जो लीड रोल प्ले कर रहे हैं वो है प्रतीक गांधी और पत्रलेखा। मेरे साथ प्रतीक है इस पर बात करने के लिए। हाय प्रतीक, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली गुड एंड एक्साइटेड। ओके, सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर धूमधाम। आई लव्ड यू इन दैट मूवी। Oh, thank you very much. ओके, टॉकिंग अबाउट ज्योति राव एंड सावित्री बाई, इस फिल्म से पहले डिड यू नो हु वर दे और एवर रेड अबाउट देम? Yes, of course I knew who were they, and we all have studied in very little brief about their work during our school time. So I knew that they were the biggest reformers of Indian society and country at large. Uh, this couple brought women education in India. Uh, Savitri Bai Phule is the first female teacher in India. Satyashodak Sabha, I guess Satyashodak Samaj, when I was in school, this people from Satyashodak Sabha would come to our schools as mythbusters, and they would tell us about different tricks that people use to, you know, get you to believe into some myth. And I used to find it really amazing and exciting that how can these people find out these kind of truth. I'm talking about when I was in pre-primary school, primary Hmm. school. So these are the things that I knew about their lives. But when I started reading about the script, when Anand Mahadevan, who's written and directed the film, he narrated me the whole script. And whatever that research that he did, he spoke about all the research. It was also a big, big eye opener for me. Okay, if And I more ask so, you. as you started saying, you started with this interview by saying that whenever you talk about them, it is still relevant, and you are not proud of saying that. It is still relevant. I felt the same emotion. ओके, अच्छा, अगर मैं बात करूं आपके इस फिल्म में ऑन बोर्ड आने की, हाउ इट हैपेंड, स्क्रिप्ट आपके पास कब आई थी एंड हाउ यू रिएक्टेड टू इट, फिर उसके बाद कितना क्या कुछ प्रिपरेशन रहा? So, स्कैम में मैंने और अनंत सर ने साथ में काम भी किया है। हम्म। उसके बाद उन्होंने मोहन मसालो करके मैं जो एक प्ले करता हूँ वो भी देखा, व्हेन आई प्ले महात्मा इन हिज एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन। And one of after the show, he met me and he said that when I saw you in the turban on stage, I got my food. ओके। And that's how he said that this is the story that I want to make uh, with you. I read this film, he narrated me the whole film. And I guess right from the first narration, I was absolutely excited to be part of the film. And more so, I was really feeling that I'm fortunate to create this character on screen. India's first Mahatma ever. ओके, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि क्या कुछ अलग प्रिपरेशन रहती है जब आप इस तरीके का कैरेक्टर प्ले करते हैं जो रियल लाइफ में लोगों ने देखा है, चलते फिरते बोलते, तो क्या कुछ अलग रहता है? स्कैम में भी आपने ये किया था, अभी भी ये हम देख रहे हैं। मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग प्रोसेस है।
मजेदार ये होता है कि जैसे मैंने आगे भी बहुत सारे इंटरव्यू में कहा है कि हमें ऐसे सारे किरदारों के जीवन के बारे में पता है, उनके जीवन में जो बड़ी छोटी घटनाएं हुई है वो पता है, उसके आसपास के लोग क्या सोचते थे, तब क्या हो रहा था, ये सब कुछ पता होता है। पर उनके दिमाग में और दिल में उस वक्त क्या चल रहा था वो किसी को नहीं पता होता। हम्म। तो एज एन एक्टर मैं चाहता हूँ कि मैं वो चीज कहीं से उसे इंटरप्रेट करके आप तक पहुंचा सकूं और उन्हें एक इंसान, एक ह्यूमन के तौर पे आप तक पहुंचा सकूं, सो दैट आप भी उनके साथ उनकी इस जर्नी में उन्हें पूरा चेंज होते हुए, उन्हें अपने अलग अलग काम को करते हुए देखो, एंड यू ऑल्सो फील पार्ट ऑफ हिस्ट्री समवेयर. So with that intention, I try and create these kind of characters. सो ब्यूटीफुल। अच्छा, अगर मैं पत्रलेखा की बात करूं, आप लोग ऑन स्क्रीन बहुत अच्छे लग रहे हो, साथ में बहुत ही प्यारे लग रहे हो। तो उनके साथ सेट पर कैसा कुछ माहौल था, कैसी दोनों के बीच में ऑफ सेट कैसा बॉन्ड था? I guess offset we are friends. So I met Patralekha for the first time on the sets of Phule. उनका भी प्रोसेस बहुत ही ऑर्गेनिक है हम्म। और बहुत ही मेहनती एक्टर है। हम्म। वो भी चाहती है, वो कोलैबोरेटिव अप्रोच उनका उतना ही सरल बना देता है पूरी प्रक्रिया को। खास करके जब हम ऐसे किरदारों की बात करते हैं, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, 1800 सदी की बात नहीं है, मतलब 1840 1850 के आसपास की बात नहीं है। तब की बोली अलग थी। तब तब जो लोगों का एक रिएक्शन भी होता था हर एक चीज को लेके, वो भी बहुत अलग होता था आज से। और कमाल की बात यह है कि जो कि बहुत बड़ी चैलेंज भी होती है एक्टर्स के लिए, कि हमारे पास उस वक्त का कोई ऑडियो वीडियो क्लिप है ही नहीं। हम्म। तो हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। इस फूले कपल की कुछ पेंटिंग्स है बस, हम्म। और इसके आसपास की कथा और बातें आपको पता है, उसमें से हमें कैरेक्टर बनाना है। हम्म। तो ऐसे वक्त पे ये और भी जरूरी हो जाता है कि जो भी दो कैरेक्टर एक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं, उनकी ऑफ कैमरा भी एक केमिस्ट्री हो, एक दोस्ती हो, एक उनके भी मतलब आपको एक कंफर्ट लेवल होना जरूरी। बिकॉज हम दोनों को एक दूसरे को कहीं ना कहीं कुछ कुछ कभी कभी बताना भी पड़ता है कि शायद इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर वो कोलैबोरेटिव अप्रोच नहीं है तो चीजें थोड़ी और डिफिकल्ट हो जाती है। बट पत्रलेखा इज वेरी इजी टू वर्क विद, आई एंजॉय वर्किंग। ओके। अच्छा, अगर मैं बात करूं कहानी की, कहानी ले लें या फिर ज्योतिराव जी को एक्चुअल में भी ले लें, उनकी लाइफ ले लें, जो भी उन्होंने कुछ किया, आपको सबसे ज्यादा टचिंग क्या लगा, या फिर आपने एज अ पर्सन या फिर एज एन एक्टर सबसे ज्यादा क्या ग्रैब किया? मुझे सबसे ज्यादा जो बात पसंद आई, जो मुझे दिल को छू गई, वो ये थी कि वो बहुत ही सेल्फलेस लोग थे। ऐसे लोग शायद आजकल पैदा भी नहीं होते। उन्होंने अपने अपने परिवार के बारे में, अपने जीवन, अपनी वो डर से आगे बढ़कर, खुद से बढ़कर सिर्फ लोगों के बारे में सोचा। और ये इतने बड़े विजनरी थे कि उन्हें पता था कि शायद उनके जीते जी इतना बड़ा चेंज ना भी हो, हम्म। पर आज वो जो नींव रख रहे हैं उससे पूरे देश का भविष्य बदल सकता है, लोगों की सोच बदल सकती है। इतना विजन के साथ कोई आदमी दूसरों के लिए जीना चाहता हो, ऐसा हमने किताबों के अलावा, कहानियों के अलावा कहीं नहीं देखा। ओके, बट व्हाट डू यू थिंक, कि मैंने कमेंट्स में भी पढ़ा है ये ट्रेलर के, कि लोग ये कह रहे हैं कि इतना कुछ उन्होंने किया, ज्योतिराव जी ने, उनकी पत्नी ने, इतनी बड़ी चीजें जो कि बहुत, जिन्होंने इतिहास बदल दिया, इतिहास में बहुत बड़ी छाप छोड़ी है, बट व्हाई देयर स्टोरी इज नॉट सो हाईलाइटेड? व्हाट डू यू थिंक? यार ये सवाल तो हम सबको अपने अंदर झांक के पूछना ही चाहिए। पर कभी ऐसा लगता है कि ये जैसे 1850-60 की बात है। धीरे धीरे जैसे टाइम जाते गया, सदियां बदलती गई, शायद लोग अपने इतिहास से दूर होते गए। और क्योंकि ये किसी धर्म से जुड़ी बात नहीं है कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बताएगी और बातें आगे बढ़ती रहेंगी। तो एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं हम सब अपनी अपनी अपने जीवन की दौड़ भाग में ऐसी जो सत्य घटनाएं हैं, जिनकी वजह से शायद आज आप और हम बात कर सकते हैं। आज जितनी भी पढ़ी लिखी स्त्रियों को आप देखते हो, कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा श्रेय ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को जाता है। All the females who are well educated, who are working in all different fields, it all thanks to फुले couples, right? पर ये कहीं ना कहीं पीछे छूटता गया। तो इसलिए भी शायद ऐसा है कि लोगों को इतना संक्षिप्त में पता है इनके बारे में कि कोई रिफॉर्मर थे, खत्म। इससे ऊपर कोई शायद जानकारी ही नहीं है। करेक्ट, एंड आई होप कि फूले मूवी से लोग थोड़े तो अवेयर होंगे कि क्या कुछ था, क्या कुछ
और इनफैक्ट लोगों को आज भी जरूरत है, मुझे लगता है, बहुत सारे मुद्दों पे एक आवाज उठाने की, लेकिन अब शायद इस तरीके के लोग हैं नहीं जो एक मासेस के लिए आवाज उठाना शुरू करें। ओके बहुत प्रतीक, सही इफ कहा आई आपने, बहुत सही बात है। आई मतलब आई फील दिस के पीपल आर मोर सेल्फ सेंटर्ड दीज डेज। या ओके, इफ आई आस्क्ड अबाउट यू, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2005 आ पार के पेले पार इन थिएटर, ओके, टिल अब तक 2025, बहुत बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। हाउ इज एवरीथिंग, कैसा चल रहा है? हाउ इज प्रति एज एन एक्टर, इवॉल्व कितना हुए हैं, कैसा कुछ रहा है? बहुत बहुत ज्यादा इवॉल्व होने का मौका मिला हम्म। है। इन 20 सालों में मैंने नाटक किए, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश तीनों भाषाओं में नाटक किए। मैंने गुजराती फिल्में की, हिंदी फिल्में की, वेब सीरीज की, रेडियो नाटक किए। इसके आसपास भी बहुत सारे अलग अलग काम किए, परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड भी, इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी। और इन सब में जितनी असफलताएं और सफलताएं मिली, उन दोनों ने मुझे बतौर इंसान और बतौर एक्टर निखरने का और इवॉल्व होने का बहुत मौका दिया। और मजेदार ये था कि कभी वो ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने की लिफ्ट अवेलेबल नहीं थी हमारे लिए, हमें हर एक हम्म। सीढ़ी चढ़ के जाना। तो जब जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे तब लगता था कि यार कितना पेनफुल प्रोसेस है, ये सब क्यों करना पड़ रहा है, काश तुरंत उधर पहुंच जाए। पर अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ के हल्का सा जितना भी ऊपर पहुंच पाए, वहां जाके लगता है कि अच्छा हुआ ये सारी सीढ़ियां चढ़ के आए, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस लेके निकले हैं और ये जो एक्सपीरियंस मिला है वो शायद बहुत नसीब वालों को मिलता करेक्ट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका कभी कोई आइडल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में आने के प्रति, या फिर एज एन आर्टिस्ट ग्रो करने के उसमें? है। मुझे तो पहले यही नहीं पता था कि एक्टर बन के कोई अपना जीवन चला सकता है। हम्म। मैं सूरत से हूँ, मैं थिएटर करता था। ये हम्म। पता था कि ये मेरा पैशन है, मुझे ये करना है। घर से भी यही सिखाया गया था कि कला किसी भी रूप में आपके जीवन का भाग होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि उससे आप अपना जीवन चला पाओ या पैसे कमाओ। तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं कभी ये कर पाऊंगा, यहाँ तक पहुंच। मुझे मजा इसी में आता था कि मैं कहानियां कह सकता हूँ, स्टेज पे जाने में मजा आता था, किरदार बनाने में। धीरे 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 प्रोसेस होते गया। इंजीनियरिंग के साथ मुंबई आने के बाद दोनों काम साथ में करके ऐसा लगा कि नहीं, ये भी एक फॉर्मेट है जिसे एक्सप्लोर करना। तो किसी एक इंसान को देख के या उनके जीवन को देख के, उनकी सक्सेस को देख के ये निर्णय नहीं लिया है। और मुझे भी नहीं पता कि कब मैंने सोच लिया कि मैं एक्टर बनूं। अभी जब सोचता हूँ तो लगता है कि इट वॉज ऑलवेज, इट हैज बिकम माई सेकेंड नेचर। ओके। मतलब मुझे ये बहुत ही मजेदार लगता है पूरा प्रोसेस, इसलिए मैं ये करता हूँ। ओके, वेल इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग कि मतलब विदाउट एनी आइडल आप बस चलते गए एज यू सेड के सीढ़ी चढ़ के पहुंचे। इसका बहुत बड़ा वो है, लिफ्ट से नहीं गए तो इसका बहुत, आपको अभी लगता है। बहुत आनंद आता है इसका। मतलब ये ऐसा लगता है कि यार आई एम द चोजन वन, कि मैं ये सब कुछ करके, इतना सब ये करते करते यहाँ पहुंचा। बहुत मजेदार है। ओके, currently is there any specific genre you enjoy doing the most? So off lately, I did back-to-back comedy films, Hmm. like two of them at least, and people have received it very well. Hmm. So that is one thing. Any which ways, I mean, stage पे बहुत किया है ये सब. So comedy is something that I enjoy very much. But I guess मेरा सबसे पसंदीदा जॉनर ड्रामा है। Okay. ड्रामा में वो लेयरिंग और इस सब में बहुत मजा आता है। और Okay, but जो एक चीज ऐसी है जो मैंने अभी बहुत सब मतलब कभी एक्सप्लोर नहीं किया बड़े पर्दे पे, वो है एक्शन। hmm. बट आई गेस आप वो भी बढ़िया कर लोगे। कॉमेडी तो आप बहुत शानदार करते ही हो, ड्रामा इज ऑल्सो वेरी गुड, तो वो भी कर ही लोगे। एंड आई होप कि फूले जब आएगी 11 तारीख को तो लोग देखें, देखें, कुछ सीखें अगर उन्हें सीखने की जरूरत है तो। और आई रियली होप कि आपको और पत्रलेखा को साथ में बहुत बहुत प्यार मिले और बहुत पसंद किया जाए और फिल्म अच्छा हिट करे। थैंक यू दिव्या, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर विशेस। ओके, थैंक यू प्रतीक फॉर टॉकिंग टू अस।